जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और जो पिछले वीडियो हैं आप सारे देख लीजिए दोस्तों, तब जाके आपको ये सारे वीडियो समझ में आएंगे दोस्तों। और जो मेरे नए वीडियो आएंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए दोस्तों। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएं आपको समझ में आएंगी दोस्तों और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है जब नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने कामदेव को जीत लिया। ये सारा वृत्तांत तो सुनाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आपकी तो कोई बात ही नहीं नारद भगवान। वो नारद से भगवान जी कह रहे हैं, भगवान रोके मुँह करके मीठे वचन बोलकर कहते हैं कि आपका स्मरण करने से ही काम मद मोह छूट जाता है, अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए कहना ही क्या है। आगे सुनिए दोस्तों। सुनो मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हि के करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी काम देव सता सकता है। दोस्तों, श्री भगवान कह रहे हैं कि आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में निरंतर तत्पर रहते हैं, धीर बुद्धि है। आपको ये काम कैसे सता सकता है, कामदेव आपको कैसे सता सकता है। ये तो उन्हीं को सताएगा जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं है। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, पुर अंकुर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। दोस्तों, भगवान कह रहे हैं कि नारद जी के मन में गर्व हो गया, उनको अभिमान हो गया है इस बात का। बेगी सुमय डारी हूँ उखारी, पना हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय कर मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। दोस्तों, भगवान कह रहे हैं कि नारद जी के मन में जो अहंकार का बीज उत्पन्न हुआ है, जो अंकुर निकल रहा है, उसे मैं जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। क्योंकि भगवान हमेशा ही अपने भक्तों के लिए, अपने सेवकों के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनके हित के लिए तत्पर रहते हैं। और वो कह रहे हैं मैं ऐसा ही करूंगा। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चली। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। दोस्तों, नारद जी के अंदर अभिमान तो बहुत हो ही गया था। अब भगवान ने अपनी माया रची है और देखिए दोस्तों आगे क्या होगा। बिरचु मग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। दोस्तों, ऐसा रास्ते में मनोरम नगर बसाया भगवान की माया ने 100 योजन पर, जिसकी छवि ऐसी थी कि जहाँ पर भगवान विष्णु स्वयं रहते थे उससे भी अधिक सुंदर वो नगर है। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरति तनुधारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित हय गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। दोस्तों, उस नगर में बहुत से सुंदर
स्त्री पुरुष रहते हैं। ऐसा लगता है कि कामदेव और उसकी पत्नी रति हैं, वही स्वयं मनुष्यों के रूप में वहाँ रहते हैं। उस नगर में शीलनिधि भाग नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सोने के समूह टुकड़ियाँ थे। दोस्तों, उस नगर में एक राजा भी था जिसका नाम था शीलनिधि। सतसुरेश सम विभव विलासा, रूपति जबल नीति निवासा, विश्व मोहिनीता सुकुमारी, श्री विमोह स्वरूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। दोस्तों, उस राजा के यहाँ वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था, अर्थात उसके राज्य में सारा धन, वैभव, विलास सब कुछ इतना था कि मानो 100 इंद्र भी लजा जाए। दोस्तों, इतना था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। दोस्तों, उसके पास हर वस्तु विद्यमान थी। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी लजा जाए, मोहित हो जाए। दोस्तों, ऐसी सुंदरता थी उसकी कन्या। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी, करई स्वयंवर सूर्ण पबाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। दोस्तों, वह जो कन्या वह गुणों की खान भगवान की माया ही थी। दोस्तों, क्योंकि भगवान ने ही उस नगर को माया से रचा था। और उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती है और विश्व के तमाम राजा वहाँ पर आए हुए हैं। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ, सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करि पूजा नप मुनि बैठाई। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आई। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। दोस्तों, नारद जी वहाँ से निकल ही रहे थे तो उन्होंने ऐसा जब नगर देखा तो नगर निवासियों से उन्होंने सारा हाल पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो दोस्तों, वो क्या करते हैं, राजा के यहाँ गए और राजा ने पूजा करके मुनि का आसन दिया और उनका आदर सत्कार भी किया। आनि दिखाई नारदहि भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। दोस्तों, अब नारद जी के सामने उन्होंने अपनी राजकुमारी को लाया और उनसे उनके गुण और दोष पूछा। नारद जी देखिए क्या कहेंगे। देखी रूप मुनि बिरति स्मिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षणता सुबिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। दोस्तों, उसकी सुंदरता को देखकर नारद जी अपना वैराग्य भूल गए और एकटक उसको देखते ही रहे। हृदय में काफी हर्ष हुआ लेकिन प्रकट कुछ नहीं किया। जो यही बारई अमर सोई होई, समर भूमि तहि जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगी कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। यह शीलनिधि कन्या जिसको वरेगी सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। दोस्तों, उसे न कोई जीत सकेगा और वो अमर भी हो जाएगा, सारे चर अचर जीव उसकी सेवा भी करेंगे। लक्षण सब विचारे उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भाखे, सुता सुलक्षण कही न पपाही, नारद चली सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि दोस्तों,
अब नारद जी ने क्या किया कि जो सारे लक्षण उन्होंने देखे, उन्होंने कुछ कहा नहीं और अपनी ओर से बनाकर कुछ राजा को बता दी और वहाँ से चले। और उनके मन में कोई चिंता है दोस्तों, वो क्या है? करऊँ जाय सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहिक बरई कुमारी, जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधा विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार अब वही करूं। दोस्तों नारद जी कह रहे हैं मैं अब सोच विचार कर अब वही करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से कुछ तो होगा न हो नहीं सकता। हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। दोस्तों नारद जी अब सोच रहे हैं कि अब जब तब करने का भी समय नहीं है, पर हे विधाता ये कन्या मुझे कैसे वरेगी, वो सोच विचार रहे हैं। दोस्तों वो क्या करेंगे अब? यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो किरी जय कुंवरी तब मिलय जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। दोस्तों देखिए जो नारद जी अब तक कामदेव को जीत गए थे और वो इतना अभिमान कर रहे थे, आज वही भगवान की माया में उलझ गए हैं दोस्तों, और उसी माया में फंस गए। अब वो सोच रहे हैं कि इस समय तो एक सुंदर रूप होना चाहिए मेरा, जिसको देखकर ये जो राजकुमारी है मुझ पर प्रसन्न हो जाए, रिझ जाए और जयमाला मेरे ही गले में डाल दे। देखिए दोस्तों जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे, जो ज्ञान और वैरागी थे, वो दोस्तों आज एक कन्या से विवाह करने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी सुंदरता में वो उलझ गए हैं दोस्तों। तो देखिए आगे क्या होगा दोस्तों, इसके आगे की कथा हम लोग फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।